प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में 50 राजस्थान जीके के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है, क्योंकि हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? कमलकांत वर्मा, गुरुमुख निहाल सिंह, रघुनाथ सिंह या सत्य मलिक? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा उदयनाथ पर्वत, ठीक है ना? ये उदयनाथ पर्वत कौन से जिले में है? जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है या सीकर में है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उदयनाथ पर्वत की बात हो रही है, ठीक है ना? उदयनाथ पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अलवर में। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट हो जाएगा। अलवर में राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान भी है। राजा भर्तृहरि का जो मुख्य मंदिर है वह भी कहाँ पर है? अलवर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपको बताना है, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या जयपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अपने बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीड़ी कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? बीड़, आंवला, डांक या तेंदू? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से। जो तेंदू के पत्ते होते हैं ना, उससे बीड़ियां बनाई जाती हैं। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना अपने राजस्थान में कहाँ पर है? टोंक में। प्रश्न आ जाए कि बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो ये टोंक में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, नेवलों की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है, कब की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को या नेवला अष्टमी को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, नेवलों की पूजा किस दिन होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा कि निडर नवमी आती है, इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, ठीक है ना? निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है भाद्रपद की, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती ना, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आका तीज किस माह में आती है? आका तीज आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से महीने में आती है? वैशाख के महीने में भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या नागौर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। पतंग उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में मनाया जाता है भाई। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृता देवी मृग वन किस जिले में स्थित है? अमृता देवी जो मृग वन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में भाई? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी मृग वन? ये जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा।
बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, ठीक है ना, वो अमृता देवी हैं। तो उनका जो मृग वन है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। चलिए, खिमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करो। नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिमेल माता का जो मंदिर है ना, ये अपने सिरोही में। भाई कहाँ पर है, सिरोही, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान ललित कला अकादमी ये कहाँ पर है, जयपुर में, नागौर में, या फिर जयपुर में या जोधपुर में। तो ललित कला अकादमी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये अपने जयपुर में। भाई कहाँ पर है, जयपुर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर में, जोधपुर में, करौली में या सवाई माधोपुर में। जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार हैं वो कहाँ पर है, बीकानेर में। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा, इनकी बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो अभिलेख है मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट से। ध्यान में रख लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है। हाडोती का ताजमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबलीमिणी महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को। हाडोती का ताजमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अबलीमिणी का महल है ये कहाँ पर है, कोटा में है। और कोटा कौन से क्षेत्र में आता है, हाडोती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। तो हाडोती का ताजमहल है वो अबलीमिणी का महल जो कोटा में है उसको कहा जाता है। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता को समर्पित हैं, लोक देवता रामदेव जी को। और 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की माता का नाम हंसाबाई तथा पिता का नाम लोहड़जी था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना देरी के पूरी क्लास को अपन को देखना है और ये सिलेक्शन सीरीज आपके लिए रहने वाली है। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो किस लोक देवता की माता पिता का नाम हंसाबाई लोहड़जी था, संत जम्बोजी, यानी कि जम्बोजी की माता का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हंसाबाई और पिता का नाम क्या था, लोहट जी था, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से जिले में हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था, टोंक में, चूरू में, बूंदी में या कोटा में। जल्दी से कमेंट करो भाई। संत धन्ना का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से हुआ था, सर टोंक से। टोंक में जो धुआं कला गांव है, ठीक है ना, टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, भील का, कालबेलिया का, मेरासी का या भोपाओं का। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोपाओं का वाद्य यंत्र है। किसके हैं, ये भोपाओं का मुख्य वाद्य यंत्र है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। कौन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्णाबील, ठीक है ना। तो कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नड का। ध्यान में रखना, नड यहाँ पर आपका राइट होगा। कर्णाबील नड का प्रसिद्ध वादक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, दशहरा में, गणगौर में, तीज में या दीपावली में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य का आयोजन होता है गणगौर में, ठीक है ना। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, तो बिल्कुल आपका गणगौर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की जो चित्रशैली है बनी ठनी, वो किससे संबंधित है, वो चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुगारी किला ये बूंदी जिले में स्थित है भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, उस दुगारी किले की यहाँ पर बात हो रही है। तो दुगारी किले की जो चित्र शैली संबंधित है वो बूंदी से है, क्योंकि दुगारी बूंदी जिले में अवस्थित है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संगमरमर मूर्तियां कहाँ पर बनती है? राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनती है भाई, वो कहाँ पर बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में बनती है भाई। संगमरमर की जो मूर्ति है ना वो कहाँ पर बनती है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी का पुत्र किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को, गोविंद गिरी को या हरिभाऊ उपाध्याय को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कौन है? जमनालाल बजाज, बिल्कुल आपका बी राइट होगा भाई। जमनालाल बजाज मेरे प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? आपको पता है ये क्वेश्चन बीएसटीसी में भी पूछा गया था भाई, पीटीटी के अंदर भी पूछा गया था, सीटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि विजय सिंह का मूल नाम क्या है? तो भूप सिंह आपका राइट होगा भाई, भूप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, विजय सिंह पति को, मोहनलाल सुकाड़िया को या भोगीलाल पांड्या को? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनलाल सुकाड़िया को, ठीक है ना, मोहनलाल सुकाड़िया आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। कहाँ से हुआ था? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल शर्मा, ठीक है ना, पंडित जो जवाहरलाल शर्मा हैं वो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई थी, वो किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक है ना, सी यहाँ पर आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुआ है? कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक जोहर हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, इस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग कौन से किले को कहते हैं भाई? गागरोन दुर्ग को। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर दास मोदी की हवेली आपको बताना है, ये कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में ईश्वर दास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे भाई? भील आंदोलन के, किसान आंदोलन के, प्रजा मंडल के, आर्य समाज के? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु थे ना, वो भील आंदोलन के नेता थे। क्या थे? वो भील आंदोलन के नेता थे, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी भाई? अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी मधुबड़ तेलंग। कौन थी? मधुबड़ तेलंग आपका राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन आपको लेना है,
तो अभी से भाई क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। आप सभी के लिए विशेष सूचना है, हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेक्शन सीरीज। क्या लेके आए हैं? सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, हिंदी, राजस्थान जीके संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करनी चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कन्फर्म सीट पक्की करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर हमें ई बुक चाहिए। क्या चाहिए? ई बुक चाहिए। मैं आपको 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 के अंदर हमारी सिलेक्शन बुक रहने वाली है, ठीक है ना। 199 के अंदर आपको मिलेगी, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, संपूर्ण आपको सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, मॉडल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो साथी लेना चाहते हैं भाई मैसेज कर दो, समय कम है और आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य, शंकरिया नृत्य, गुड़ला नृत्य या पणिहारी नृत्य? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, वालर नृत्य, ठीक है ना। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न में आ जाए तो ध्यान रख लेना, यह परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन, कंवर सेन की दिमाग की उपज थी। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? आपने सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती धोरारी, ये राजस्थानी गीत है और इसके लेखक की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में भाई, सॉरी जय राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान आपका राइट होगा। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में है और राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में, ठीक है ना। अलवर में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को, डीएन शर्मा को, ज्योति स्वरूप को या कृपाल सिंह शेखावत को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करो। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है भाई? हाडोती में, मेवाड़ में, जयपुर में या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट करो, कुल देवी बाण माता की आराधना मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो ध्यान में रख लेना, ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में कुल देवी बाण माता की आराधना होती है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो केसरी सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 1941 को। कब हुई थी? 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह की बारठ की मृत्यु हुई थी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाने चाहते थे? तो वो हाडोती संघ बनाने चाहते थे भाई। हाडोती संघ यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन, अपने राजस्थान में आपने वन देखे होंगे, सर्वाधिक कौन से वन है? दोक वन है। दोक वन सर्वाधिक है भाई, जितने भी डूंगर है ना उसमें दोक ज्यादा उगरे हैं। तो दोक जो सर्वाधिक वन कौन से हो जाएंगे? दोक वन अपने सर्वाधिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई, अपना राजस्थान का पहला गांव कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? काला डेरा, जो कि जयपुर में है। कहां पर है? काला डेरा जयपुर है, जहां पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? वागड़ प्रदेश के जो परमार वंश थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके राजधानी के रूप में अर्थुना, अर्थुना प्रसिद्ध रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी?
कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? लोक देवता तेजा जी थे भाई। तेजा जी की मृत्यु होने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो बिल्कुल आपका तेजा जी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अरे अपने राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी लंबाई की बात करें तो वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है भाई? जरगा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? तो जरगा पर्वत की बात कर ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, जरगा पर्वत अपने उदयपुर में। भाई कहाँ पर है? उदयपुर, यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट बाड़मेर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, राजस्थान में पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? ये रेलवे प्रशिक्षण जो स्कूल है पश्चिम क्षेत्र का, ये उदयपुर में है। ठीक है ना, कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नम्रता भट्ट आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोई न छूटे, कोई जल से न छूटे। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मुखबिर योजना में वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि कितनी है? जो मुखबिर योजना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें वर्तमान सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। कितनी है? 3 लाख रुपए आपका राइट होगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।